इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ 2008 से 2015 तक नवाज शरीफ के करीब पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दिए। इन्होंने फिर 2015 से 2018 तक स्पेशल असिस्टेंट ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी रहे। डॉक्टर आसिफ किरमानी सेनेटर, बहुत शुक्रिया आपका सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वज़ीर बनने जा रहे हैं और ये कितने जल्दी हम इस ऐलान का एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मतीउल्लाह साहब। गुजारिश ये है कि आपने ठीक फरमाया कि ये आपस में जो इस वक्त बैठकें लग रही हैं, ये इसमें जो मामलात हैं जो नज़र आ रहा है उसमें जो ज़ाती पर्सनल गेन्स हैं या जो ज़ाती मफादात हैं उस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा कोई तवज्जो दी जा रही है। नेशनल इंटरेस्ट जो है उस पर मेरा ख्याल है कि वो अभी भी हमारे मद्देनजर नहीं है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। या पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या नून लीग पे? मैं ये कह रहा हूँ जी कि इस वक्त पाकिस्तान के जो रियल इश्यूज थे और जिस किस्म का मुनक़सिम मैंडेट आया है उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि बजाय अलग-अलग सर पकड़ कर बैठने के तमाम लोग सर जोड़ कर बैठते और जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज हैं, जो कॉमन मैन का इशू है, गरीब मिडिल क्लास का, जॉबलेस जो आपका मिडिल क्लास का यूथ है, उसके लिए आप कोई आगे बढ़ते और एक जल्दी से किसी ना किसी कंसेंसस पे पहुंचते। अब देखिए ना, आगे IMF वाले आ रहे हैं और क्या मैसेज जा रहा है वर्ल्ड को कि इनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, ये लेने देने, ये मेरा ये तेरा, उस चक्कर में हम पड़े हुए हैं। मैं माफी से बड़े माजरत से अर्ज कर रहा हूँ। आप नून लीग की बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ आपकी अपनी पार्टी जो है ज़ाती मफादात की तरफ तरजीह दे रही है, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हुई है या हो रही है वो पावर पॉलिटिक्स है, और जब पावर पॉलिटिक्स होती है तो उसमें फिर कौमी मफादात जो हैं वो पीछे चले जाते हैं और ज़ाती मफादात आगे आ जाते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है? लोग जो उनसे हैं, अवाम का ये आलम है कि इलेक्शन हो गए, लोग एक बेहतरी की तवक्को कर रहे थे, लेकिन हमारी ये सूरत हाल है आज तमाम पाकिस्तान कि वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये लीडरशिप का इम्तिहान है कि हमें अपने अपने जाती जो हमारे खौल हैं या हमारी अनाएं हैं उनसे हमें बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना होगा और पाकिस्तान के अवाम का सोचना होगा। किरमानी साहब, ये तो आप एक टेक्नोक्रेट की ज़ुबान बोल रहे हैं, क्योंकि आपने इलेक्शन तो लड़ा नहीं है, शायद आपने लड़ना भी नहीं था, तो इसलिए आप एक सेनेटर और एक टेक्नोक्रेट की तरफ पावर पॉलिटिक्स को देखते हैं। हालांकि ये इतनी बुरी नहीं होती और ये एक सियासी अमल का हिस्सा है, मुज़ाकरात करना, निगोशिएशन करना। बट एनीवे, ये तो सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा होता है पॉलिटिक्स का जिन लोगों ने वोट लेने होते हैं। आपने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है? सच मैंने इलेक्शन लड़ा ज़रूर नहीं है, लेकिन मैंने इलेक्शन जो से हैं उसकी कैंपेन भरपूर की है। मैंने लोगों के लिए इलेक्शन लड़ा है। मैंने गिलगित में इलेक्शन लड़ा पार्टी के लिए, अल्लाह ने कामयाबी दी। मैंने हरिपुर में इलेक्शन लड़ा, PTI की गवर्नमेंट थी वहां 2015 में, उनसे हम सीट छीन कर रहे हैं उनकी। चले, अच्छी बात है, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है। आप ये बताएं, नून लीग की मजलिस आमला किधर है? पीपल्स पार्टी की भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है, इवन के जमात इस्लामी की हो रही है, PTI की मीटिंग होती है, ये नून लीग की मजलिस आमला किधर है? चंद लोग बैठ के फैसले कर रहे हैं, कभी मरी में, कभी रायवन में। ये होना तो ये चाहिए कि जैसे मुस्लिम लीग में एक मिसाल थी कि कायदे आज़म कोई भी फैसला करते थे तो वो सेंट्रल वर्किंग कमेटी से पूछे बगैर नहीं करते थे। आइडियल सिचुएशन और आइन के मुताबिक तो कोई भी फैसला अब क्या हो रहा है? खासतौर पे जो कौमी इश्यूज पर वर्किंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। सही, क्यों नहीं हो रही मीटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, नून लीग की? ये तो इसका तो जवाब जौन सा है, हम तो चाहते हैं हो ताकि मैक्सिमम मुशावरत हो, लेकिन इसका जवाब जो है वो क़यादत या फिर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल दे सकता है। अच्छा, अब ये बताएं क्यों नहीं की जाएगी? नहीं, ठीक है, आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो वापस आए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट से क्या डील हुई है उनकी? देखिए, मैं इसको डील नहीं कहूँगा, जो भी हुआ है आप डील ना कहें, लेकिन कुछ हुआ जरूर है, तो वो बता दें क्या हुआ है एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के बीच। आप उसको डील कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मियां साहब के बाद
पाकिस्तान 2018 से बिलखसूस जिस तरह बतदरीज माशी तौर पर भी और एक बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गया, और उसके बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि कम से कम नवाज शरीफ का जो दौर था 2013 से 17 और 18 तक, उसमें पाकिस्तान में महंगाई भी कंट्रोल में थी, इतना कोई लोग अफरा तफरी भी नहीं थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कैसा देखते हैं मियां साहब की वापसी में? मस्बत था या क्या? मुझे ये बताइए, मुझे ये फरमाइए कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार कब नहीं आपने देखा पाकिस्तान? नहीं, यही पूछ रहा हूँ ना, मस्बत था, मनफी था, कैसा तो था? है नहीं। आपके ख्याल में मस्बत किरदार था आने में, वापस आने में, या क्या था? जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है उसकी मैशत मजबूत हो, और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है यहाँ कोई ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए, तजुर्बाकार लीडरशिप, जिसने पहले भी डिलीवर किया और अब भी करे। तो अभी इन इलेक्शन में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार आप कैसा देखते हैं? ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं और अभी हुकूमत ही नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तक की हद तक तो बिल्कुल ठीक था, मैंने भी वोट दिया जाके, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन अब इतनी देरी जो हो रही है, और जिस तरह जो जीता है वो भी सर पकड़े बैठा है, जो हारा है वो भी सर पकड़े इसमें बैठा कसूर है। कसूर किसका है? कसूर किसका है इसमें? मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इसका कसूर है, एक तो इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी थी इंश्योर करना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री एंड फेयर कराना, और दूसरा ये जो आपके मीसने बैठे हुए ना बड़े बन के, मुंह में घुंघियां डाल के, ये जो निगरान जिन्होंने फैसिलिटेट करना था, अच्छा। ये बुनियादी तौर पर इनकी जिम्मेदारी थी। और अगर इलेक्शन में कोई मामला हुआ है, जो कि देखिए ना, सिंध, बलोचिस्तान, केपी, वहां एहतजाज हो रहे हैं और लोग बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं कर रहे, और ये एक मुतनाज़ इलेक्शन की बदकिस्मती से शक्ल इख्तियार कर ये किसके खिलाफ एहतजाज, ये किसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं? देखिए मुख्तलिफ है। अच्छा, कुछ लोग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज, कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं कि जी ये शायद उनका भी इसमें कोई किरदार हो, तो एक डिफरेंट वेरी कर रहे हैं ये फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। अच्छा, आज आपके जो सेनेट है, आपका ईवान, क्योंकि आप भी उसके मेंबर हैं और आप भी शायद अब रिटायर होने वाले हैं, तो उस ईवान में जो धांधली के हवाले से कुछ बातें वो आपको सुनाते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, धांधली की जितनी भी किस्में हैं वो हमने इस इलेक्शन में देखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसी धांधली ज़दा इंतखाबात के नतीजे में क्या मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा? क्या मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आएगा? मेरा तो पुरजोर मुतालबा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। तो आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आइन शिकनी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, इस आपके ख्याल में ये होना चाहिए? देखिए मती भाई, बात ये है कि जहां इतनी आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब है दाल में पकाना है। आप वो कैसे उसको, असल मसला है कि ये इस वक्त क्राइसिस है जो बनगली में पाकिस्तान आ गया है, उसको इससे बाहर निकालना है। और इसका बेस्ट हल ये है कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि उनकी टोटली जिम्मेदारी और निगरान, क्योंकि चूंकि इनके दौर में इनके नाक के नीचे हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अच्छा। और इनको चाहिए याद पाकर सारा उसको बताएं, एक्सप्लेन करें, और इस तरह वो खामोश बैठे हैं, एक प्रेस रिलीज कभी जारी कर दी, कभी कुछ ट्वीट कर दिया, इस तरह मामला हल नहीं होते। तो आप इस्तीफा दे देना चाहिए, आप कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, मैं इस्तीफा नहीं कह रहा, लेकिन इसकी छानबीन जरूर होनी चाहिए अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसकी। बावजूद इसके के नून लीग को इस इलेक्शन में काफी हद तक फायदा हुआ है, फिर भी आप कहते हैं ये दाल में कुछ काला है। नहीं, हमें क्या फायदा हुआ जी? हमारे तो अपने लोग लूज कर गए, हमारे अपने लोग हार गए, जिनके बारे में तवक्को थी कि वो जीतेंगे वो हार गए। हम तो खुद आपके ख्याल में उनको किसने हराया है? देखिए जी, कुछ तो एक जो थे ना, कुछ लोगों में इस वक्त एक जो फैक्टर था जो हमने इग्नोर किया, जिससे हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट रखा, कि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का जो यूथ था, उसने इस इलेक्शन में
फर्क डाला है, और खवातीन खुसूसन। ठीक, इसका मतलब है इलेक्शन तो फेयर हुए ना, फेयर इलेक्शन तो वोटरों ने हराया ना, अगर हराया आपके लोगों को, किसी और ने तो नहीं हराया। आप कह सकते हैं कि जो ये स्प्लिट मैंडेट आया है ये अवाम की तरफ से, मैं तो समझता हूं कि एक सजा है, और मनी पॉलिटिक्स जो थी, जो पैसे की सियासत वो हर इलेक्शन में होती है करमानी साहब, मनी पॉलिटिक्स हर इलेक्शन में होती है। ये बताएं जनरल बाजवा के थोड़ा सा दौर की तरफ चले जाते हैं, उनकी एक्सटेंशन कैसे हुई थी वो ज़रा क्विकली बता दें। आप तो बड़े एनी शायद हैं बड़ी बातों के। देखिए बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन है जी, उसका मैं डायरेक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम ज़रूर है कि उसमें जाहिर है जब इतनी बड़े ओहदे के लिए कोई अपॉइंटमेंट होनी होती है तो लॉबिंग तो होती है, और जैसे राहिल शरीफ साहब के दौर में भी उन्होंने तो नहीं की, लेकिन कुछ और लोगों ने की थी। इसी तरह बाजवा साहब ने भी लॉबिंग जरूर की होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपके नॉलेज में कोई चीज़ नहीं है क्या, नवाज शरीफ साहब ने जो हामी भरी उनको अंधेरे में रखा गया था, या नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ? कौन सा जी? बाजवा साहब की अपॉइंटमेंट? जी एक्सटेंशन जो थी, एक्सटेंशन उनकी मुद्दत मिला। एक्सटेंशन मैंने कहा, अच्छा मैंने कहा अपॉइंटमेंट की बात, एक्सटेंशन बिल्कुल जी। जो मियां साहब की मर्जी से हुई, मियां साहब को रजामंद किया गया था। यहाँ से जब आपको याद होगा, लोग गए थे, कुछ लोग यहाँ से जहाजों में बैठकर, वो मियां साहब को रजामंद किया गया, मतलब उन्हें मजबूर किया गया मियां साहब को, आप कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ करमानी, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।